अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबका बेइंतहा और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे अपनी भी हदायत का ज़रिया बना दे और आप लोगों की भी हदायत का ज़रिया बना दे और हम सबको जो है ना बाअमल मुसलमान बना दे, आमीन। एक बहुत प्यारी बहन है अस्मा इमरान, वो मुझे कह रही थी कि आप डेली व्लॉग्स बनाया करें और मैं यकीन जाने मेरी अपनी भी ये कोशिश होती है कि मैं डेली व्लॉग्स स्टार्ट कर दूं। बस थोड़ी सी मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं रूटीन के हिसाब से कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे काफ़ी टाइम से। तो लेकिन इंशाल्लाह आपकी बहन की पूरी कोशिश है कि डेली व्लॉग स्टार्ट कर लिए जाएँ। बस आप लोगों की सपोर्ट रही और आप लोगों की दुआएँ रही ना, तो इंशाल्लाह ज़रूर डेली व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अपडेट ये है कि अभी हम आए हुए हैं अम्मी लोगों की तरफ और ये क्यूट सा बैंगन तो सबसे पहले आप लोग देख लेना। इतना कि कोई ये खूबसूरत लग रहा था और इकलौता बैंगन है ये पूरे पौधे के साथ। अम्मी ने मुझे बताया कि छत पे ना इस टाइम बैंगन निकला हुआ है, तो मैं स्पेशली इस बैंगन को देखने के लिए ना छत पे आई हूँ। आज संडे था और संडे जो है वो सबको ऑफ होता है, अदनान का भी ऑफ था, तो बस इसलिए हम लोग आज अम्मी की तरफ आए हुए थे। ये छोटी सी क्यूट बेबी मेरी भतीजी है, यानी कि मेरे जेठ की बेटी है। तो ये कह रही थी चची आए छत पे चलते हैं, बस इसको मैं लेकर छत पे आ गई। और इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था क्योंकि धूप अब उतरना शुरू हो गई थी। अजवा ने ना मेरे साथ एक ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे ना ये फ्लावर्स तोड़ के दें, तो मैं हैरान थी कि फ्लावर्स किधर हैं। कहती है मैंने इनकी स्मेल लेनी है, तो मैंने कहा चलो पौधे के साथ ही इसकी स्मेल ले लो। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं ना। जैसे कि ईद उल अज़हा का मौसम है और हर तरफ ही जानवर और मंडियाँ और इतना रश। अम्मी लोगों के घर के पास भी मंडी लगती है, भाटा चौक में भी काफ़ी जानवर आए हुए हैं और इतना रश था वापसी पे जब हम लोग घर गए कि बस बहुत ही मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे। हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न, तो बहुत ना दिल तंग होता है मेरा शोर से। अच्छा, मैं ना एक चीज़ काफ़ी नोट कर रही थी। कुछ दिन पहले अदनान टीवी पे इस तरह कैटल फार्म है उनको देख रहे थे, तो वहाँ पर ना वो काफ़ी लोगों ने बड़ा सेटअप किया हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पे। फ़र्क कैटल फार्म था शायद, तो उन लोगों ने ना मतलब इतना शोर मचाया हुआ था, जैसे ही कोई बैल लेकर आते थे उसको इतना भगाना, और उस बैल की आंखों में मुझे ना झंझलाहट नज़र आ रही थी। तो मुझे इतना दुख हुआ कि आप लोग जानवरों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, यानी इंसान होते हुए, अशरफुल मखलूक़ात होते हुए आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हो। तो हमेशा याद रखें ये बेज़ुबान चीज़ें आपको वक्ती तौर पे कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन इनको पहुंचाई गई तकलीफ़ आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आएगी। तो इसलिए अपने जानवरों के साथ या दूसरों के जानवरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। अच्छा, आज ना अम्मी बना रही थी अदनान के लिए हलवा, शक्कर वाला हलवा, और मैंने कहा चले अम्मी मैं भी आपकी रेसिपी आज देखती हूँ कि आप कैसा बनाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, जैसे कि सूजी, दही और शक्कर और मक्खन और देसी घी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मिक्स करके अम्मी ने हलवा बनाया और इतना टेस्टी बना ना कि क्या बताऊं। और ये सब चीज़ें ना अदनान की फेवरेट है, वो इतने शौक़ से खाते हैं ना ये सारी चीज़ें। और अम्मी फिर स्पेशली आज अदनान के लिए बना रही थी। गर्मियों में तो फिर कभी कभी समझ लें बनता है, लेकिन सर्दियों में तो अम्मी हर तरह के हलवे बनाती हैं, कभी कौन सा हलवा कभी कौन सा हलवा, क्योंकि सारे ही बंदे जो है ना घर में वो अम्मी के हाथ का हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं। बस वो कहते हैं ना कि माओं के हाथों का जायका ही ना एक अलग किस्म का होता है। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दूसरों की गुड लिस्ट में आना और दूसरों की गुड लिस्ट में आने की कोशिश करना। ऐसा करना अपने आप को अंधे कुएं में धकेलना है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों की जजमेंट पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जो दूसरे लोग हमारे बारे में राय रखेंगे वही ऑथेंटिक है, वही 100% है। किसी ने हमें अच्छा बोल दिया तो ही हम अच्छे हैं, किसी ने हमें बुरा बोल दिया या किसी ने हमारे अंदर कोई नक्स निकाल दिया तो हम बुरे हैं, हमारे अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, हम किसी काबिल ही नहीं है। ऐसा क्यों है? हालांकि हर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर एक की ज़िंदगी जो है
ना वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जब तक आप दूसरे लोगों पर ये चीज़ छोड़ते रहेंगे, दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते रहेंगे कि वो आप लोगों को जज करें, तो यकीन जाने आप हमेशा लोगों के हाथों टूटेंगे, क्योंकि लोगों को कभी किसी के जज्बात का ख्याल रखना नहीं आता। तो हमेशा मेरी बात याद रखें कि दूसरों की गुड लिस्ट में आना छोड़ दें। दूसरों को खुश करने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने आपको अच्छा समझना है वो आपको वैसे भी अच्छा समझेगा, और जिसने आपको नहीं समझना वो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं समझेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को खुद खुश रखें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है खुद से आप उसको ट्राई करें, और जो चीज़ आपकी अपनी ज़ात को पसंद नहीं है उसको छोड़ दें। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागेंगे, तो उल्टा दुनिया आपसे दूर होती चली जाएगी, लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप दुनिया और दुनिया वालों से और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उनसे आप पीछे हो जाते हैं, अपने आप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो दुनिया और दुनिया की नेमतें और दुनिया के लोग वो सब खुद आपके पीछे चल कर आएंगे। ये आप याद रखें हमेशा। हमारी ज़िंदगी में बेसकूनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और उसी में हम ज़ाया भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही कि आप लोग दूसरों को खुश ना करें, बेशक खुश रखें, क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे को खुश करता है और उसकी खुशी के लिए कोई काम करता है और उसकी नीयत यह है कि वो अल्लाह के बंदे को खुश कर दे, तो वो अल्लाह जो है, अल्लाह पाक जो है, वो उस बंदे की सारी जिम्मेदारियाँ, उसके सारे काम अपने ज़िम्मा ले लेते हैं। तो खुश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि खुश करने में अपनी ज़ात को घुला देना और उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेना कि मैं इनकी नज़रों में अच्छा बन जाऊं, ये चीज़ जो है ना, ये आपके सुकून को तबाह कर देती है। तो इसको आपने ख़त्म करना है और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लेकर आना है। अच्छा, मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आपको दिखाया था कि अम्मी अपनी चारपाइयों पर जो है वो वेलवेट का कपड़ा लगा रही हैं। तो अभी मैंने दोबारा देखा है, जब अम्मी ने सेटअप सारा चेंज कर लिया, ये नई चारपाइयाँ रखी हैं और इन पर ये कपड़ा जो है वो चढ़ा दिया। तो ये इतना कि कोई सुंदर लग रहा था, हसीन लग रहा था। तो मैं अम्मी को कह रही थी तो बिल्कुल पठानों वाला सेटअप लग रहा है, जो वो नीचे लगा कर ना बैठते करते हैं, और मेहमानों के लिए भी सारा इस तरह का उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सेटअप किया होता है। अच्छा, हमने नाश्ता ऑलमोस्ट दोपहर में किया था। तो जब हम अम्मी के घर आए थे तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, और अभी शाम का टाइम हो रहा था। तो अम्मी ने आलू गोश्त बनाया था और मुझे अम्मी के हाथ का आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी बाकी सारी डिशेज़ एक तरफ और अम्मी का आलू गोश्त एक तरफ। तो फिर अम्मी ने कहा थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने नहीं खाया। तो फिर अम्मी और मैंने मिल के थोड़ा सा ना खाना खा लिया था। अच्छा, माशाल्लाह घर के सारे ही बच्चों को अब छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो बड़ी भाभी गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो बस आज ही वो वापस आई थी अभी, और हमारी ये हरम फातिमा भी अभी वापस आई थी। और आते साथ ही ना इसका एक अंदाज़ है, ये जब आती है तो इसे शर्म बहुत आती है, तो ये थोड़ी देर घूमती रहेगी सबके सामने, और हम बुलाते रहेंगे लेकिन ये शर्माती रहेगी। फिर बिल आखिर आके ना, ये जब इसकी थोड़ी सी झिझक ख़त्म हो जाती है फिर ये आके सबसे मिलती है। तो अच्छा, बच्चियाँ कितनी प्यारी होती है ना। अच्छा, बच्चों की भी अपनी बात है, यानी कि लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो होती हैं ना वो बहुत क्यूट होती हैं और इतनी प्यारी प्यारी उनकी एक्सेसरीज़ होती है ना, और जिसमें बिल्कुल डॉल जैसी लगती हैं। बस अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छा करे। खैर, शाम हो चुकी थी तो भाभी ने कहा आ जाओ, मैंने चाय बनाई है। तो चाय जैसे कि मेरी भी बहुत फेवरेट है और उनकी भी बहुत फेवरेट है, तो बस उन्होंने फ्राइज़ बनाए थे, साथ थोड़ी और रिफ़्रेशमेंट थी। तो बस हमने यहाँ पर बैठकर थोड़ी गपशप लगाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी कोई सही गपशप ही नहीं हुई थी। और इस टाइम गपशप का मौजू ईद था कि ईद पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, क्योंकि मेरी ये फ़र्स्ट ईद है ससुराल में, बड़ी ईद ना। तो अल्लाह पाक खैर से वक्त लाए। अच्छा, हम लोग वापसी पे थोड़ी देर के लिए मॉल रुके थे। हमने कहा थोड़ा सा ना कोई शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग भी क्या, वो मैंने कहा हल्का फुल्का सा एक सूट ले लेती हूँ, क्योंकि ईद पे इतनी गर्मी होगी। हम वैसे वेदर चेक कर रहे थे तो 40 तक का वेदर था। मुझे तो सोच के होल उठ रहे थे कितनी गर्मी होगी, और फिर इतनी गर्मी में काम करना, ज़ाहिर गोश्त वगैरह समेटना होता है। तो मैंने सोचा बहुत ही हल्का फुल्का सा ना मैं कोई सूट ले लूँगी, ताकि मुझे ना उस दिन मसला ना हो काम करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने लेट हो गए थे कि मॉल जो है वो बंद हो गया था, और बाकी भी 1-2 ब्रांड्स तक पे गए, लेकिन बस उनका क्लोजिंग का टाइम था। तो बस
पहले तो मूड ऑफ हुआ, लेकिन फिर सोचा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। बस फिर घर आए, फिर थोड़ा खाना वाना खाया, क्योंकि दोपहर में इत्नान ने खाना नहीं खाया था, तो बस उस टाइम पे हमने ना बस खाना वाना खाया। अम्मी ने साथ सालन भी दे दिया था और साथ में हलवा भी दे दिया था। तो सालन वही आलू गोश्त वाला था, तो वो बस, मुझे तो इतनी ख़ास कोई भूख नहीं थी तो मैंने खाना नहीं खाया, बस इदनान को दिया। साथ में फिर हमने थोड़ी सी फ्रूट चाट वगैरह खा ली। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।